सो आज हम फंक्शन ओवरराइडिंग के कंसेप्ट को एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझेंगे ताकि आपको ओवरराइडिंग का कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आए और इसकी इम्पोर्टेंस भी। सो हम एक सिनेरियो लेते हैं कि एक आपके पास कार है और एक आपके पास स्पोर्ट्स कार है। तो हम ये मानते हैं कि जो आपकी कार है वो पेरेंट्स क्लास की तरीके से बिहेवियर करती है और जो आपका स्पोर्ट्स कार है वो चाइल्ड क्लास की तरीके से बिहेवियर करती है। सो हम यहाँ पे एक की जगह लिखेंगे क्या, लिखेंगे हम कार लिख देंगे। और उसके बाद फिर ये जो बी है ये आपका स्पोर्ट्स कार, क्या है स्पोर्ट्स कार। इसका मतलब स्पोर्ट्स कार जो है वो कार की जो प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं और यहाँ पे आपका कार हो जाएगा। ठीक है। और अब अगर हमने यहाँ पे लिखा तो हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को यहाँ पे लिखेंगे। तो एक जो कार होती है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि कि उस कार की लेंथ कितनी होगी, उस कार का कलर कितना होगा, उसके अंदर का मैकेनिज्म कैसा होगा, वो डीजल कार बनेगी या पेट्रोल कार बनेगी, ये सब जैसे मतलब उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। जब हम एक कार की डिज़ाइनिंग करते हैं तो हम सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रख के कार को बनाते हैं। तो हम यहाँ पे एक पैरामीटर को सिर्फ देख रहे हैं, उसका नाम है शिफ्ट गियर। सपोज हम गियर चेंज करने का एक फंक्शन लिख रहे हैं शिफ्ट गियर। और यहाँ पे अब बी नहीं होगा, यहाँ पे स्पोर्ट्स का और ऑब्जेक्ट बनाया। तो हम एक काम करते हैं, अगर हम शिफ्ट गियर फंक्शन को कॉल करते हैं, शिफ्ट गियर फंक्शन को अगर हमने कॉल किया तो क्या होगा सिनेरियो। तो तो पहले ये शिफ्ट गियर जो फंक्शन है ये आपके चाइल्ड क्लास में ढूंढेगा। तो चाइल्ड क्लास में आपको नहीं मिला तो वो जाएगा पेरेंट क्लास में, यानी कि इसमें आएगा, इसमें देखेगा शिफ्ट गियर। हाँ, ये फंक्शन मिला और उसके बाद फिर ये उसको चला देगा। लेकिन हम जो शिफ्ट गियर है वो हम अपनी स्पोर्ट्स कार में उसके मैकेनिज्म को चेंज करना चाहते हैं। तो फिर हमें एक और फंक्शन बनाना होगा। तो हम एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे जो फंक्शन है हम एक लिख देते हैं कि गियर चेंज। और यहाँ पे हम उस फंक्शन को कॉल कर देते हैं गियर चेंज। ये चीज़ें आपको समझ में आई। सो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला ऑब्जेक्ट जब शिफ्ट गियर फंक्शन को कॉल करेगा तो ये तो पेरेंट क्लास में जाएगा और इस फंक्शन को चला देगा। उसके बाद फिर उसके नीचे जब गियर चेंज फंक्शन को कॉल करेगा तो ये आपके चाइल्ड क्लास में आएगा, यानी स्पोर्ट्स कार जो आपकी चाइल्ड क्लास उसमें आएगा और इस फंक्शन को चला देगा और इसके यानी कि आपके स्पोर्ट्स कार का जो गियर है उसको चेंज कर देगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको अलग अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं कि हमें अलग अलग फंक्शन ना बनाना पड़े, हम एक ही फंक्शन का नेम रखें और हम उसी से स्पोर्ट्स कार का जो गियर का जो मैकेनिज्म है उसे बदलें। और हाँ, एक सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो कार है उसका जो एक तरीके से गियर चेंज का जो मैकेनिज्म है वो बहुत ओल्ड मैकेनिज्म है, लेकिन जो आपकी स्पोर्ट्स कार है उसका जो मैकेनिज्म है एक तरीके से मतलब कि नए तरीके से है। तो हम ये चाहते हैं कि जो आपके जो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स कार जो है उसका जो गियर है वो एक नए मैकेनिज्म के साथ मतलब कि चेंज हो। तो हम कार के जो मैकेनिज्म है हम उसके एक तरीके से नहीं चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें सेम फंक्शन का नेम रखना होगा। सो हम एक काम करते हैं कि जो ये यहाँ पे जो हमने गियर चेंज नाम दिया है हम यहाँ पे शिफ्ट गियर नाम देते हैं। क्या देते हैं, शिफ्ट गियर, शिफ्ट गियर। और इस फंक्शन को हम यहाँ से कमेंट ऑफ कर देते हैं, हमें इसको नहीं चलाना है।
तो देखो, तो एक ऐसा सिनेरियो आ गया यहाँ पे कि यहाँ पे भी फंक्शन का नेम सेम है और यहाँ पे भी फंक्शन का नेम सेम। तो तो ये आपका फंक्शन ओवरराइडिंग का यहाँ पे कंसेप्ट आ गया। सो अब जैसे ही ये ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को, शिफ्ट गियर फंक्शन को कॉल करता है, ये पहले चाइल्ड क्लास में ढूंढेगा कि शिफ्ट गियर नाम का कोई फंक्शन है, हाँ उसे मिल गया। वो उसे नए तरीके से उस स्पोर्ट्स कार के जो गियर है के फंक्शन को उसको चेंज करेगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि फंक्शन ओवरराइडिंग का कंसेप्ट कैसे यहाँ पे हमने हमने लगाया। अगर हम फंक्शन ओवरराइडिंग का कंसेप्ट नहीं लगा रहे थे तो हमें दोनों, आपका जो क्लास है, जो कार है और जो स्पोर्ट्स कार है, उसके लिए हमें अलग अलग फंक्शन बनाना पड़ रहा था। लेकिन फंक्शन ओवरराइडिंग से क्या हुआ कि ये हम एक ही फंक्शन बनाए और हम वो उससे स्पोर्ट्स कार की जो शिफ्ट गियर मैकेनिज्म को हमने चेंज कर दिया। अब लेकिन फंक्शन हाइडिंग में क्या होता है कि फंक्शन हाइडिंग में आपको फंक्शन जो होता है वो आपको सेम रखना पड़ता है। अगर जैसे देखो, हमने यहाँ पे F2 फंक्शन को कॉल किया है तो यहाँ पे हमने आर्गुमेंट नहीं दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगी एरर। और इसके बाद फिर अगर हम इस फंक्शन को चलाते हैं तो फिर ये चाइल्ड क्लास में जो F2 फंक्शन है इसमें आर्गुमेंट दिया है तो ये चलेगा। लेकिन क्या होता है कि फंक्शन ओवरराइडिंग में आपकी एरर नहीं आती है। आपका ये होता है कि आपने जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है वो पहले उस क्लास में जाएगा, उस फंक्शन को ढूंढेगा। अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर वो उसकी पेरेंट क्लास में जाएगा, अगर वहाँ मिलेगा तो फिर वो उस फंक्शन को चला देगा। तो फंक्शन ओवरराइडिंग में एरर नहीं मिलेगी आपको, लेकिन फंक्शन कॉलिंग में आपको एरर मिल जाएगी। इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, ये समझ में आई आपको? और हाँ, फंक्शन ओवरराइडिंग का कंसेप्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आने वाली वीडियो में एक कंसेप्ट देखेंगे जिसका नाम है वर्चुअल फंक्शन। तो वर्चुअल फंक्शन में फंक्शन ओवरराइडिंग के कंसेप्ट को हम देखेंगे। सो आई होप आज की वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि फंक्शन ओवरराइडिंग के कंसेप्ट को कैसे हम एक रियल बेस एग्जांपल में कैसे इम्प्लीमेंट किए। सो अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आई तो आप फिर से वीडियो को देखो, दोबारा रिपीट मैनर में आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस किया है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं।